सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण सिकंदर शील हकीकत जाग्यो। वीलोजी उवाच। हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि श्री जंबदेव जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को शील एवं हक की कमाई का उपदेश दिया था, उसे शुद्ध पवित्र बना दिया था। वह किस प्रकार से, कृपा करके बतलाने का कष्ट करें। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, एक समय गंगा पार के बिश्नोइयों की जमात सम्राथल पर श्रीदेव जी के दर्शनार्थ आ रही थी। चलते चलते उन्होंने अपना आसन यमुना के किनारे दिल्ली में लगाया। वहां पर जमात के लोगों ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र यमुना में स्नान किया और सूर्योदय की वेला में हवन करने हेतु बैठ गए। सभी ने मिलकर सहस्र शब्दों का उच्चारण किया, जिसकी मधुर ध्वनि दिल्ली वासियों ने सुनी। वेदवाणी सदृश्य कर्णप्रिय ध्वनि को श्रवण करके दिल्ली के लोग स्वतः ही खींचते चले आए। दिल्ली निवासियों ने यह प्रथम बार ही सुना था। उन श्रोताओं में हासम और कासम नाम के दो दर्जी भी थे, जो बादशाह के कपड़े सीलने वाले थे। वे भी चले आए। बड़े ही प्रेम भाव ध्यान से उन्होंने ध्वनि श्रवण की। जब हवन पूरा हुआ तो उन्होंने पूछा, हे महात्माओं, आप लोग कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे हो? आपकी वाणी बहुत ही सुमधुर है। हम भी आपकी तरह ही गाना चाहते हैं तथा हवन ज्योति का दर्शन चाहते हैं। कृपा करके बतलाओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जमात के लोगों ने बतलाया, हम लोग गंगा पार से आए हैं और आगे बागड़ देश सम्राथल पर साक्षात विष्णु ने अवतार लिया है। वहां पर दर्शन, स्पर्श व शब्द श्रवणार्थ जा रहे हैं। वहीं पर जिया ने युक्ति और मुआ ने मुक्ति की प्राप्ति होती है। हासम कासम ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ चलेंगे, किंतु हम तो मुसलमान हैं। आपके अवतारी विष्णु हिंदुओं के देवता हैं। हमें भी आपकी तरह अपनाएंगे क्या? बिश्नोइयों ने कहा, उनके यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो उनके नियमों पर चलता है वही उनको प्रिय है। जाति पांति छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आप लोग हमारे साथ चलें। श्री देव जी का दर्शन करके जीवन का लाभ उठाएं। ऐसा कहते हुए हासम कासम भी उन जमात के साथ बागड़ देश के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों के पश्चात सम्राथल पर पहुंचे और श्री देव जी के दर्शन किए। जैसा जमाती लोगों ने बखान किया था, वैसा ही हासम कासम ने अपनी आंखों से देखा। श्री देव जी से उपदेश लेकर कुछ दिनों पश्चात हासम कासम मंडली के साथ वापस दिल्ली लौट आए और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। रोजी रोटी हेतु कपड़े सीलते और विष्णु का जप करते। 29 नियमों का पालन भली भांति करते। धीरे धीरे यह बात बादशाह के पास पहुंच गई। किसी व्यक्ति ने बादशाह के पास जाकर बतलाया कि तुम्हारे राज्य में 2 दर्जी हिंदुओं की जमात की संगति से काफिर हो गए। उन्हें दंडित करना चाहिए, अन्यथा देखा देखी अन्य लोग भी बिगड़ जाएंगे। समय रहते यदि बीमारी का इलाज न किया जाए तो फिर काबू में आना मुश्किल है। सिकंदर बादशाह ने आदेश दिया कि उन दोनों को मेरे सामने राज दरबार में हाजिर किया जाए। मैं स्वयं उन्हें देखूंगा।
किस प्रकार से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हासम कासम को सिकंदर के सामने दूसरे दिन हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, आप कैसे धर्म परिवर्तन करके विधर्मी हो गए हो। हासम कासम ने बतलाया, हे राजन, हम तो विधर्मी नहीं हुए हैं, किंतु असलियत में तो धर्मी ही अभी हुए हैं। अब तक तो केवल धर्म का बाह्य रूप ही पकड़े हुए थे, अभी हमने धर्म के तत्व को जाना है। मानव मात्र के लिए कोई धर्म भिन्न नहीं होता। मानवता को तो हे राजन एक ही धर्म होता है, यही धर्म हमने अपनाया है। इसी धर्म को ग्रहण करने के लिए हम लोग बागड़ देश समराथल गए थे। वहाँ पर तो साक्षात ईश्वर अल्लाह ही विराजमान है। अच्छा हुआ जमाती लोगों की संगति से हमें भी परम लाभ हुआ है। हे बादशाह, यदि आप भी अपना भला चाहते हैं तो केवल ईश्वर की ही शरण ग्रहण करो। वह ईश्वर अल्लाह दो हो ही नहीं सकते, एक ही है। हमें भी पहले भ्रम था, किंतु वहाँ जाने से हमारा भ्रम स्वतः ही मिट गया। उनकी ओजस्वी ज्ञान भरी वाणी से ही कुछ ऐसा जादू है, वाणी में कुछ ऐसा जादू है जो तुरंत परिवर्तन कर देती है। उनका दर्शन तो सूर्य सदृश तेजस्वी है, जो हमारे पापों को जला डालता है। हासम कासम द्वारा ऐसी वार्ता श्रवण करके बादशाह ने आदेश दिया कि इन दोनों को काल कोठड़ी जेल में डाल दो। खाने के लिए मांसाहार गऊ मांस डाल दिया जाए, यदि न खाए तो भूख से मरने दिया जाए। मैं देखूंगा इनका गुरु छुड़ाता है कि नहीं। यदि छुड़ाने आएगा तो दर्शन करूंगा और परीक्षा भी। यदि इन्हें छुड़ाने नहीं आएगा तो अपने को करुणानिधि कैसे कह सकते हैं। ये अंदर पड़े हुए मर जाएंगे, अन्य कोई इनके मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। हासम कासम जेल में पड़े हुए हरि से पुकार करने लगे, हे जगत पालक विष्णु, हमने संपूर्ण दुनिया का सहारा छोड़कर केवल आपका सहारा लिया है। क्या हम यहाँ इसी तरह ही आपके रहते हुए मर जाएंगे। यदि आपका स्मरण करते हुए मर भी गए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा का स्मरण करता हुआ अंत समय में प्रस्थान करता है वह उन्हीं को प्राप्त होता है। यदि आपने हमें मरने नहीं दिया, जीवित बचा लिया, तो भी जिएंगे और भगवान से अनन्य प्रेम जुड़ जाएगा। जिएंगे तो युक्ति पूर्वक, मरेंगे तो मोक्ष लाभ, दोनों हाथों में लड्डू है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हासम कासम काल कोठड़ी में पड़े हुए भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जिस भी प्रकार से वह रखे उसी प्रकार से रहने के लिए राजी थे। इस प्रकार से जो भी प्रत्येक परिस्थिति में रहना स्वीकार कर ले तो उन्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं दिया जा सकता। हासम कासम प्रसन्नचित्त थे। बादशाह ने देखा कि इन्हें किसी भी प्रकार से दुखित नहीं किया जा सकता। ये तो वास्तव में भक्त हैं, किंतु इन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों को कष्ट दिया जाए तो भगवान स्वयं आते हैं। इस निमित्त दर्शन लाभ भी होगा, कुछ वार्तालाप भी होगी। इससे अच्छा अवसर मिलना असंभव ही है। ऐसा विचार करते हुए बादशाह समय पर प्रतीक्षा करने लगा। दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्तों की ध्वनि सुनी और सिकंदर को सचेत करने के लिए अपने शिष्य रणधीर को साथ लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। स्वयं तो अपनी सिद्धि बल से स्वयं ही बिना सवारी ही जा सकते थे,
किंतु अपने प्रिय शिष्य को दिल्ली दरबार का दर्शन करवाना था, इसलिए अपनी मनसा रूपी ऊंट पर बैठकर चले थे। दिल्ली दरबार में रात्रि के समय आकाश मार्ग से ऊंट उतरा, जिस पर 2 सवार थे। जब राज दरबार में ऊंट को बैठाया तो ऊंट के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह झट से जग गया, देखा तो यहाँ राज दरबार में ऊंट कहाँ से आ गया? क्या किसी ने दरवाजे खोल दिए? जिसने भी यह कृत्य किया है उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बादशाह निंद्रा से उठा था, अभी कुछ धुंधला ही दिख रहा था। भगवान श्री जाम्बोजी ज्योति स्वरूप से प्रकाशमान थे। संपूर्ण महल में दिव्य प्रकाश फैल गया था, किंतु जाम्बोजी एवं सिकंदर के बीच जल की धारा खिंच गई थी। उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दिया कि क्या हो रहा है। इतना तेज बादशाह सहन नहीं कर सकता था, इसलिए ही जल की धारा खींच गई थी। मंद मंद ज्योति का दर्शन सिकंदर ने किया। सिकंदर ने पूछा, हे ज्योति स्वरूप, हे ज्योति पुरुष, तुम यहाँ कैसे आए? कौन हो जो मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हो? जाम्बाजी ने कहा, मैं इन दोनों साधुओं को छुड़ाने के लिए आया हूँ। मैं कौन हूँ यह जानना तेरे लिए असंभव है। बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी जिनके बारे में ठीक से नहीं जान सकते, उनके बारे में तू क्या पूछता है? बादशाह चरणों में गिर पड़ा, दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, प्रार्थना करने लगा, हे देव, मैं तो अज्ञानी हूँ, राजकाज में उलझा हुआ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? यदि आप स्वयं ही कृपा करें और बतला दें तो ही मेरे जैसे प्राणी जान सकते हैं। आपने स्वयं ही मेरे महल में आने की कृपा की है। हासम कासम भी धन्यवादी हैं जो आपके शिष्य बने हैं। मैं भी आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ करूँगा। हे देव, मुझे कुछ ज्ञान ध्यान का मार्ग बतलाइए। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, हे बादशाह, यदि तुम्हें जीवन का सुख लाभ प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हासम कासम को मुक्त कर दे। तू बादशाह है, तेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हक की कमाई पर विश्वास कर, शील व्रत का पालन कर, राजकाज में रहकर भी जनता से जो कर के रूप में लेता है उसमें तुम्हारा कुछ भी हक नहीं है। जनता धन जनता की भलाई हेतु खर्च करना तुम्हारा कर्तव्य है। सिकंदर बोला, हे देव, यदि कर द्वारा प्राप्त धन में से अपने लिए खर्च नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा। मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है, मैं अन्य कुछ उपाय भी नहीं जानता हूँ। जम्बेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हें वस्त्र देता हूँ, इस वस्त्र की तुम टोपियाँ बनाकर बेचते रहना। यह वस्त्र अखूट है, इससे जो भी कमाई हो जाए वही तुम्हारी आजीविका का साधन बनेगी। इस प्रकार से सिकंदर को उपदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आकाश मार्ग से जाते हुए सिकंदर ने ज्योति ही देखी। संपूर्ण महल एवं दिल्ली नगर प्रकाशित हो रहा था। प्रातःकाल राज दरबार में सिकंदर आसीन हुआ। अन्य उमराव मंत्री लोग एकत्रित हुए। सिकंदर के आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। रात्रि की दिव्य घटना को भूल नहीं पा रहा था। आज मंत्रियों ने बादशाह को देखा था, जो पूर्व दिनों की तरह नहीं था। रणधीर जी के हाथ की छड़ी जो राजमहल में छूट गई थी, उसे सभी के सामने दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या आप लोग जानते हैं
कि यह छड़ी किस वृक्ष की है तथा किस देश की है, कहाँ से आई है और कौन लाया है। उस समय उपस्थित जन समूह में से कोई भी नहीं बता सका। सभी आश्चर्यचकित नेत्रों से बादशाह को निहारने लगे। बादशाह ने कहा, आप लोग मेरी आज्ञा से हासम कासम को यहाँ पर हाजिर करो, उनकी बेड़ी काट दी जाए। उन्हीं की कृपा से मैं आज कृतकृत्य हुआ हूँ। हासम कासम जेल खाने से छूटकर राजा के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, हे हासम कासम, क्या तुम लोग जानते हो कि यह जो मेरे हाथ में छड़ी है, यह कहाँ से आई है और किसकी है? यदि ठीक से बतला दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हासम कासम बोले, हे राजन, यह छड़ी तो फोग वृक्ष की है, जहाँ पर श्री जाम्बोजी विराजमान होते हैं। उस बागड़ देश में यह वृक्ष बहुतायत में होता है। जब हम बागड़ देश में गए थे, वहाँ पर हमने दर्शन किए थे। यह तो तुम्हारा सौभाग्य ही है जो तुम्हें इस पवित्र वृक्ष की एक ही टहनी का दर्शन हुआ है। इसको यहाँ तक लाने वाले के दर्शन से भी तुम कृतार्थ हुए हो। हमने भी दिव्य ज्योति का प्रकाश हृदयस्थ किया है। उन्हीं के प्रताप से हे राजन, हमारी बेड़ियां खुल गई है। आप भी अपनी कैद काट डालिए। यह सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। बादशाह ने हासम कासम को अपना गुरु मान लिया और उन्हें सादर क्षमा याचना करते हुए मुक्त कर दिया। हासम कासम के सामने गौ मांस रखा था। उस मांस को पुनः जीवित गौ बन करके जेल से बाहर चली गई। उस मांस की पुनः गौ बन करके जेल से बाहर चली गई। बादशाह आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया। बादशाह नित्य प्रति टोपियां सीलता और बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता। अपनी कमाई का अन्न लाता और समय पीसता और पकाता। पराया अन्न लेना छोड़ दिया। राजा के इस नियम से तंग आकर बहुत सी रानियां तो राजा को छोड़कर चली गई। एक ही उनकी पास में सेवा के लिए रह गई थी। वह भी इस प्रकार की कठिन सेवा से परेशान हो चुकी थी। एक दिन वह भी अपने पिता के घर चली गई और कहने लगी, हे पिताजी, अब मेरे से भी पति के साथ कठोर परिश्रम नहीं होता। मेरे ये कोमल हाथ देखिए। मैंने कभी इन हाथों से कार्य नहीं किया है, किंतु इस समय मुझे आटा पीसना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, सफाई करना, कपड़े धोना इत्यादि कितने कार्य करने पड़ते हैं। मैं कार्य करने की कतई आदी नहीं हूँ। मेरे हाथ फट गए हैं। मैं बेहाल हूँ। किसी प्रकार से मेरे पति को समझाइए, अन्यथा मैं उनके पास नहीं रह सकती। उस बेगम के पिता ने एक रात्रि में बादशाह को मारने के लिए शयन कक्ष में प्रवेश किया। वहां देखता है कि बादशाह के तो हाथ पांव पहले से ही अलग पड़े हैं। यह देखकर वापस लौट आया और मारने की इच्छा छोड़ दी। उसने प्रातःकाल देखा कि बादशाह तो राज दरबार में उपस्थित है। वही बादशाह रात्रि में मर चुका था, किंतु दिन में जीवित था। क्या जाने भगवान की लीला को। जो पहले ही मर चुका है, समय के अहंकार को त्याग दिया है, एक की ही शरण में हो चुका है, उसे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अपनी बेटी से कहने लगा, हे बेटी, तू बादशाह की सेवा कर। यह तो कोई पैगंबर ही है। जैसा मैंने देखा है, वैसा तो कोई साधारण आदमी हो ही नहीं सकता। वह तो तुम्हारा पति परमेश्वर ही है।
तुम तो इसकी सेवा से ही पार हो जाओगी। बादशाह अपने इष्ट देव जम्बेश्वर की महिमा का बखान करता हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की आलोचना करता था। सभी उमराव चुप रह जाते, कोई बादशाह की बात का प्रत्युत्तर नहीं देता था। बादशाह के तो असली रंग चढ़ गया था। एक समय बादशाह रुग्ण हो गया। उस दिन टोपी नहीं बना सका। हक की कमाई होती तो भोजन करे, बेहक का भोजन नहीं करता था। बादशाह भूखा रहे, प्रजा भोजन करे, यह कैसे हो सकता था। सभी मंत्रीगण एकत्रित हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप आज्ञा दो तो आपकी नगरी में जिसके पास हक की कमाई का अन्न है वहाँ से लाया जाए और आप भोजन करें। बादशाह की आज्ञा पाकर नगरी में खोजा गया। एक बुढ़िया जो सूत काट रही थी, उसके पास जाकर निवेदन किया कि तुम्हारा अन्न हक का होगा तो आज राजा को देवें। राजा तुम्हें मुद्रा देंगे और भोजन करेंगे। बुढ़िया ने हक की कमाई का अन्न देना स्वीकार तो किया, किंतु कहने लगी, जैसा राजा चाहता है वैसा तो अन्न मेरा नहीं है, क्योंकि जिस रुपयों से यह अन्न खरीदा गया है वे रुपये सूत काट कर बेच कर लाई थी, किंतु उस दिन मेरे दीपक का तेल समाप्त हो गया था। उसी समय ही पड़ोसी की मसाल जल रही थी, उसके प्रकाश से मैंने सूत काटा था। उसी सूत के रुपयों का यह अन्न है जो मैं दे रही हूँ। आप चाहे तो ले जा सकते हैं। मंत्रियों ने वह बुढ़िया का अन्न लाकर बादशाह को दिया, किंतु बादशाह ने नहीं लिया। भगवान नाम का एक ब्राह्मण सिकंदर के दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, हिंदू धर्म बड़ा है या मुसलमान? भगवान ब्राह्मण ने कहा, जो ईश्वर को याद करे और ईमान पर दृढ़ रहे वही बड़ा है। धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तब बादशाह ने कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ। जब सभी धर्म बड़े हैं तो मुसलमान होने में क्या हर्ज है? ब्राह्मण बोला, यदि मेरे 3 प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मैं हो सकता हूँ। बादशाह ने काजी को बुलाया और कहा, आप इन ब्राह्मण के प्रश्नों के उत्तर दे और इन्हें मुसलमान बनाएं। काजी ब्राह्मण को अपने घर ले गया। अपने प्रश्नों का तो उत्तर नहीं दे सकता, उनके प्रश्नों का तो उत्तर नहीं दे सकता, किंतु ब्राह्मण की हत्या कर दी। बादशाह के पास न तो काजी ही लौट कर आया। एक दिन भगवान ब्राह्मण का लड़का भागबली सिकंदर के दरबार में आया और अर्ज करने लगा, हे बादशाह, न तो मेरे पिता ही अब तक लौट कर आए हैं और न ही उन 3 प्रश्नों के उत्तर ही अब तक हमें मिला है। तुम्हारे काजियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी है। आप न्यायकारी हैं, हमारा न्याय करें। बादशाह ने काजियों को बुलाया और भागबली की बात की सच्चाई जाननी चाहिए। काजियों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। तब बादशाह ने फटकार सुनाई, धर्म विरुद्ध आचरण करने के लिए दंडित किया। बादशाह ने कहा, हे भागबली, तुम्हारे पिता की हत्या इन काजियों ने की है। इसका दंड तो मैं इनको दूंगा ही, किंतु तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो अंतर्यामी श्री जाम्बोजी ही दे सकते हैं। तुम्हें उन्हीं के पास ही जाना होगा। यदि तुम्हें जाम्बोजी पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ अन्य लोगों को भेजूंगा और 1 करोड़ रुपए का दिव्य रत्न 7 पर्दों में बंद करके राजकीय मोहर लगा दूंगा। जाम्बोजी सभी कुछ बिना खोले वस्तु एवं उनका मोल बतला देंगे।
तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। उसी समय ही सेफनखां कजलिये ने भी अपनी शंका दूर करने के लिए जाम्बोजी के पास जाने की इच्छा प्रकट की तथा राज दरबार में एक शाह सेठ भी अपना न्याय करवाने हेतु उपस्थित हुआ। शाह कहने लगा, हे बादशाह, मेरे साथ एक बनिया है, उसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। इस बनिए ने मेरे से धन लिया था किंतु अब दे नहीं रहा है। आप कृपा करके मेरा धन वापस दिला दीजिए। बनिया कहने लगा, हे राजन, मैंने इससे धन लिया था किंतु वह तो तुरंत ही चोर ले गया, मेरे कार्य में आया ही नहीं। मैं कहाँ से इसे धन वापस लौटाऊं? मेरे पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है। चोर इसका ही धन चुरा ले गया, मैं क्या करूं? आप फैसला कीजिए। बादशाह ने कहा, आप लोग सभी सम्राथल ही जाइए, वहीं सभी समस्याओं का समाधान संभव है। ऐसा कहते हुए वह सहु, बनिया, भागबली और सेफनखां सभी मिलकर सम्राथल चले गए। जाम्बोजी ने बिना गठड़ी खोले ही रतन का मोल तथा वस्तु का नाम बतलाया। राजा की मोहर ज्यों की त्यों बनी रही। वह 1 करोड़ का रतन भी निकाल लिया और उसी जगह पर 2 करोड़ का दूसरा रतन तथा नारियल वापस अंदर रख दिया। सभी की शंका का समाधान किया। वे लोग वापस मोहर लगी हुई पोटली लेकर आए, बादशाह के सामने रखी। बादशाह ने देखा कि हमारी वस्तु तो जाम्बोजी ने भेंट स्वरूप स्वीकार कर ली और हमें आशीर्वाद रूप में दुगना प्रसाद भेजा है। यह जीवन तो स्वीकार किया है और परलोक में भी मेरा बन गया है। इस प्रकार से जम्बूदीप ऐसो चेहरे आयो, सिकंदर चेतायो, मान्यो शील हकीकत जाग्यो, हक की रोजी ही ध्यायो। काजी को ज्ञान बताया। काजी ने आकर सिकंदर को बतलाया कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही आपके पीर पैगंबर हैं। मैंने देखा है कि उनको भूख, प्यास, नींद आदि षट उर्मियाँ नहीं सताती। उनके शरीर में छाया, माया, पाँव के निशान आदि अन्य लोगों की भांति नहीं है। मैंने देखा है कि अंतर्यामी हैं, दूसरे के मन की बात को जानते हैं। उनकी शक्ति का कोई थाग नहीं है। ये तो सच्चे गुरु हैं, सच्चा पंथ ही बतलाते हैं। भागबली को भी उत्तर देकर शांत किया। उन्होंने भागबली को बतलाया था कि जो तुमने पूर्व जन्म में किया था वही इसी जन्म में प्राप्त कर रहे हो, और जो इस जन्म में प्राप्त करोगे वह विष्णु के नाम जप से अनंत गुना बढ़ जाएगा। कर्जा और वैर कभी मिटता नहीं है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। तन, मन, वचन, कर्मणा आदि से किसी प्रकार से बुरी भावना नहीं करोगे, किसी का अनिष्ट भी नहीं चाहोगे, तो जीवन में युक्ति पूर्वक जियोगे और मरने पर मुक्ति को प्राप्त होगे। मन में ईश्वर का नाम और परोपकार करो, वचन सत्य बोलो, वह साधु जन भवसागर से पार उतर जाता है। हिंदू मुसलमान का ईश्वर अल्लाह तो एक ही है। व्यर्थ के विवाद में पड़कर दोनों ही अपने को बर्बाद न करें। इस प्रकार से सिकंदर को ज्ञान देकर मुक्ति को पहुंचाया। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।